हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में वैकेंसी निकली है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल स्पॉट स्क्वाड के बारे में। तो आज हम इसमें देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं और एज लिमिट के बारे में आज हम बात करेंगे। इसकी एप्लीकेशन फ़ीस देखेंगे कि इसमें किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे आज हम। और क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन इसमें मांग रखी है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले सैलरी दे रखी है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो जो आपका ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे के तहत आपकी सैलरी मिलेगी, यानी कि जो आपका बेसिक पे रहेगा ये रहेगा 20,200। तो इसमें जो बेसिक पे है आपका ये रहने वाला है 20,200। अभी ये आपका बेसिक पे है। अभी इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस जुड़ता है और डीएनएस अलाउंस जुड़ता है, यानी कि महंगाई भत्ता। इसके बाद आपका हाउस रेंट अलाउंस जुड़ता है। तो जो आपकी इन हैंड सैलरी बनेगी तो ये आपकी लगभग आप मान कर चले कि 28,000 से लेकर आपकी 32,000 रुपये तक आपकी इन हैंड सैलरी बन रही होगी। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करें। इसके बाद हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी इसमें रखी गई है ये रखी गई है 534। तो 534 पदों पर आपकी भर्ती कराई जाएगी, जिसमें कि पुरुष के लिए 335 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए 199 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुरुषों के लिए किस प्रकार से यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। तो वाटर स्पोर्ट्स के लिए आपकी 42 वैकेंसी है, वॉलीबॉल के लिए 10 वैकेंसी है, बास्केटबॉल के लिए 13 वैकेंसी है, हैंडबॉल के लिए 12 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप किसी भी खेल जिस भी खेल से आप संबंधित हो तो आप यहाँ पर अपनी वैकेंसी देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद यहाँ पर महिलाओं की वैकेंसी दे रखी है। तो वॉलीबॉल के लिए यहाँ पर 10 वैकेंसी है, बास्केटबॉल के लिए 10 वैकेंसी है, कबड्डी के लिए 10 वैकेंसी है, टेबल टेनिस के लिए 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये आप खेल देख सकते हैं कि इन खेल में यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, भारोत्तोलन, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स से संबंधित है, और तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती। तो इनसे संबंधित यहाँ पर वैकेंसी आई हुई हैं। तो आप जिस भी खेल से संबंधित है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो इसमें जो आपका शरीर होना चाहिए वो एकदम हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। शारीरिक रूप से आप विकलांग नहीं होने चाहिए, तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। अगर आप विकलांग हैं तो आप इसके पात्र नहीं होंगे। चलिए हम आगे इसके आवेदन समय की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये 1 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट होंगे, और जो आपकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की ये रहेगी 31 अक्टूबर 2022। 31 अक्टूबर 2022 तक ही आप अपना फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो आप इस 1 अक्टूबर 2022 से और 31 अक्टूबर 2022 से पहले अपना फॉर्म भर दें। इसके बाद हम आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 400 रुपये रखी गई है। तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST, PWD, तो आप किसी भी श्रेणी से हैं तो आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 400 रुपये रखी गई है। इसमें कोई भी छूट नहीं रखी गई है। चलिए इसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी राष्ट्रीयता की बात कर लेते हैं कि जो विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भर रहे हैं उनका भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद हम शैक्षिक क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसकी यदि आपने किसी भी बोर्ड से 12th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। जो आपका 12th का सर्टिफिकेट है वो इसकी लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए, ये इसमें लिख रखा है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम खेल संबंधी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने पिछले 2 वर्षों में किसी भी जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय, भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंधित प्रत्येक परिसंघ द्वारा आयोजित सीनियर और जूनियर प्रतियोगिताओं या अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता, यानी कि आपने अगर इसमें से किसी में भी आपने हिस्सा लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि नेशनल खेल हुआ, और नेशनल चैंपियनशिप जूनियर और सीनियर, फेडरल कप नेशनल, और अखिल भारतीय अंतर राज्य चैंपियनशिप सीनियर, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट, और विश्व स्कूल खेल अंडर 19, और राष्ट्रीय विद्यालय खेल अंडर 19, और
अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता। यदि आपने इनमें से किसी में भी प्रतियोगिता में भाग लिया था तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा और सबमिट भी करना होगा। इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से लेकर 22 साल तक रखी गई है। तो अगर आपकी एज 18 से 22 साल तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपकी जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग की जाएगी। आपका जो जन्म है वो 2 जुलाई 2007 से पहले ना हुआ हो और 1 जुलाई 2004 के बाद ना हुआ हो तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। इसमें जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के जो महानिदेशक हैं वो अपने अनुसार इसमें आयु छूट दे सकते हैं। जो न्यूनतम आयु छूट हो सकती है वो 2 वर्ष की हो सकती है और अधिकतम आयु सीमा जो रखी गई है छूट में वो 5 वर्ष इसमें रखी गई है। चलिए हम आगे बात करते हैं। चरित्र की बात करते हैं तो चरित्र तो आपका अच्छा ही होना चाहिए। कोई भी खिलाड़ी अगर किसी भी भाग में हिस्सा लेता है तो उसका सबसे पहले चरित्र ही देखा जाता है। तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी इसमें लग सकता है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अगर कोई भी खिलाड़ी इसमें भाग ले रहा है तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं इसकी। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरें। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर शारीरिक मानक की। तो जो है आपका किसी भी खिलाड़ी का जो है यहाँ पर ऊंचाई मापी जाएगी, सीने की माप की जाएगी और वज़न भी यहाँ पर मापा जा सकता है। चलिए मैम इसके बाद कर लेते हैं खेल कौशल प्रशिक्षण की। तो इसमें जो है आपसे जो आपका पहला पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपको कम से कम 50 नंबर या उससे अधिक लाने होंगे। 50 या उससे कम लाने वाले विद्यार्थियों को अनुपयुक्त माना जाएगा, यानी कि उन्हें इस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसमें जो है आपसे खेल से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ है वो आपसे कराई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के खेल संबंधी कौशल का गहनता से परीक्षण किया जाएगा। तो आपका जो भी खेल है उससे रिलेटेड ही आपकी एक्टिविटी कराई जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसके टोटल मार्क्स है वो 80 मार्क्स का रखा गया है। उपयुक्त के लिए जो आप क्वालिफाई मार्क्स जो इसमें क्वालिफाई मार्क्स रखे गए हैं ये 50 मार्क्स रखे गए हैं। या तो आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, ऐसे अधिक होने चाहिए। यदि आपके 50 मार्क्स से कम हैं तो आपको इस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे इसमें उपयुक्त होंगे यानी कि जो इसे क्वालिफाई करेंगे उन्हें अगले चरण के लिए भेजा जाएगा। तो नेक्स्ट चरण में हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपका होगा ये 20 मार्क्स का होगा, जिसमें कि आपके सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे। तो 20 मार्क्स आपके सर्टिफिकेट के रखे जाएंगे। तो इसमें जो टोटल नंबर हैं वो 100 मार्क्स हैं। तो 80 मार्क्स का तो आपका फिजिकल हो गया और 20 मार्क्स जो है आपके सर्टिफिकेट के रखे गए हैं इसमें। तो जो है प्रमाण पत्रों का सत्यापन वहीं पर ही आपका किया जाएगा, जो भी वहाँ पर एसोसिएशन होगी। इसके बाद जो आपका चयन सूची रखी गई है वो इस प्रकार से रखी जाएगी कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसमें यदि आपका नाम है तो आपकी इसमें सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आपके पास आयु एवं शैक्षिक संबंधी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। खेल से संबंधित जितने भी आपके सर्टिफिकेट है वो आपके पास होने चाहिए और आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, चाहे आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, तो इसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रखा है फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु नवीनतम एवं रंगीन फ़ोटो आपको चाहिए, जिसमें कि आपको चश्मा ना लगा हो, टोपी ना पहनी हो या मास्क ना लगाया हो। तो इस प्रकार की फ़ोटो आप इसमें लगाइएगा और आधार कार्ड की इसमें एक फ़ोटोकॉपी लगेगी। तो आगे देखते हैं हम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं वो इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भर सकते हैं। ये आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल साइट देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर जाकर फॉर्म को आप सबमिट कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। आप इस यदि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो आप इस वैकेंसी को ज़रूर भरिएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वैकेंसी के बारे में पता चले। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा। वहाँ जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के नेक्स्ट वीडियो में।